अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5D और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें जो है मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है और डिफरेंस इन हायर परचेज और कैश प्राइस परसेंटेज मालूम करनी है एज अ परसेंटेज। और पहला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है कैश $800 की कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन अगर आप कैश पे नहीं लेना चाहते हैं और आप उसे इंटरेस्ट पे लेना चाहते हैं, हायर प्राइस परचेस करना चाहते हैं, यानी कि किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, तो $100 आपको डिपॉजिट देने हैं और फिर सिंपल इंटरेस्ट देना है आपको 8% और 1 साल तक के लिए आपने ये पैसे पे करते रहने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी बिल्कुल बेसिक से। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए पहले तो आप ये देखें आपको पेमेंट देनी कितनी है। ठीक है, आपने $800 की चीज़ थी, सबसे पहले आपने इसके ऊपर $100 तो पे कर दिए, जिसके ऊपर आपको कुछ नहीं देना, जिसे हम हमेशा डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, हम इसे कहते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को मैं DP लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अब $700। ठीक है, अब इस $700 का आपने निकालना है कि आपने इंटरेस्ट कितना देंगे। आपने 1 साल तक जाना है, तो आप सबसे पहले इस पर इंटरेस्ट निकाल लें। ठीक है, 700 के ऊपर आपने 8% इंटरेस्ट देना है 1 साल तक। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं कितना बनता है। ये 700 मल्टीप्लाई बाई 8%, ये आ रहा है $56। ठीक है, ये आपने देने हैं $56 हर हाल में। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितनी देनी है आपने, टोटल पेड अमाउंट अब कितनी होगी, या पेडेबल या पेएबल अमाउंट जो हम कहते हैं, 700 देने थे और $56 देने, तो कितना हो गया $756। ठीक है, ये आ गया $756 आपके पास जो पेमेंट आपने अभी अदा करनी है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के। मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है? मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आपके पास जितने पैसे हैं, ये 756 आउट ऑफ कितना मंथ था हमारे पास, ये टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 12 महीने। ठीक है, हर महीने का निकालना है, 756 डिवाइड बाई 12 ये आ गया $63। अब आपने हर मंथ $63 पे करने हैं हर हाल में। ठीक है, ये तो एक चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, उन्होंने पूछा था कि डिफरेंस और इन हायर परचेज एंड कैश प्राइस परसेंट एज अ परसेंटेज। ठीक है, अच्छा अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि चीज़ थी कितने की। ठीक है, सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लें। आपके पास चीज़ थी कितने की, $800 की। ठीक है, $800 मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली ये वैल्यू कम हो गई होगी। ठीक है, और आपने पेमेंट कितनी दी, आपने एक पेमेंट दी है ये वाली 756 और एक $100 आपने बिल्कुल स्टार्ट में दे दिए थे, तो 856 वो आप डाउन पेमेंट दिए थे, याद आ रहा है, डाउन पेमेंट आपने दी थी, तो 856 में से 800 माइनस हुआ, तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट दी है वो आपने 700 और 800 856 एक्स्ट्रा जो पेमेंट दी है वो आपने दिए 56। ठीक है, $56 दिए। हो सकता है कि सोच रहा हो कि सर जो इंटरेस्ट रेट आया था वही कर लें, इत्तफाक से ये इस तरह से आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा। ठीक है, ये आपने 100 जो $56 हैं ये आपने एक्स्ट्रा दिए। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम हमेशा, परसेंटेज निकालने का तरीका, जो पेमेंट आपने दी है $56 एक्स्ट्रा दिए हैं, देने कितने थे आपको 800 पेमेंट देनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100%, चूँकि ये फार्मूला है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई लाजमी करवाना है। 5600 से मल्टीप्लाई होगा 5600 और डिवाइड बाय 800, सो ये आ गया 7%। एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपने पे की है वो आपने पे की 7%। अच्छा अब हम करते हैं इसके पार्ट बी की बात। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात, पार्ट बी की। ये है हमारे पास कैश है, हमारे पास $8,000 कैश है हमारे पास। ठीक है, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दी है हमारे पास कि आपको डाउन पेमेंट को मैं लिखूँगा DP, डाउन पेमेंट है $3,200। ठीक है, डिपॉजिट, और सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल चाहिए, तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हमें पहले जो कैश था हमारा कितना था हमारे पास 8,000। ठीक है, 8,000 हमारे पास डॉलर कैश था, चेक वो जो चीज़ थी, उसमें से मैंने डाउन पेमेंट दे दिए 3,200, ये मैंने पेमेंट दे दी।
ठीक है। अभी हम जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने। 8000 में से 3200 माइनस कर दो, 4800, ठीक है। डॉलर 4800 ये रिमेनिंग अमाउंट है, आर मतलब रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अब इस अमाउंट के ऊपर हमें मालूम करना है इंटरेस्ट कितना देना है हमने, ठीक है। कितना इंटरेस्ट हमने इसके ऊपर पे करना है पहले वो पता कर लेते हैं, ठीक है। 4800 मल्टीप्लाई बाय 10% और टाइम दिया हुआ 1 ईयर, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। 4800 का 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 480 डॉलर, 480 ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। सही है, ये इंटरेस्ट अमाउंट आ गया हमारे पास। $480 हमने इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अमाउंट टू बी पेड, कितनी अमाउंट मुझे देनी है? एक अमाउंट जो मेरे पास रिमेनिंग थी $4800, $4800 प्लस 480 जो इंटरेस्ट मुझे देना है, प्लस 4800, ये आ गया $5280, 5280 ये अमाउंट मुझे पे करनी है, ठीक है। हर हाल में पे करनी है। अब हम बात करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए ये जो अमाउंट मुझे पे करनी है $5280, इसे डिवाइड करवा दूंगा। ओहो नहीं गलत, टाइम 2 ईयर्स था, मैंने गलती कर दी। मल्टीप्लाई बाय 2 तो किया ही नहीं यहाँ पर, सॉरी। 4800 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2, 960, ये आ जाएगा 960। इसमें 960 प्लस करें, प्लस 4800 में ये आ जाएगा 5760, 5760। तो इस 5760 को अब हम डिवाइड करवाएंगे, 5760 को डिवाइड कराएंगे 24 मंथ्स, 24 महीने, ठीक है। 5760 डिवाइड बाय 24, 2 साल की वजह से $240, ठीक है। ये आ गया $240 मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पीछे बुक के पीछे आंसर नहीं आ रहा, सब्र कर जाएं, हौसला रखें। मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया, ठीक है। देने कितने थे? 8000 देने थे, ठीक है। 8000 देने थे माइनस, सबसे पहले मैंने जो 3200 पैसे दिए ये दिए मैंने, ठीक है। 3200 एक पेमेंट मैंने ये दी, प्लस और एक पेमेंट मैं ये दे रहा हूँ पूरी 2 साल में 5760, ठीक है, प्लस 5760। तो 960 मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, ठीक है। जो इंटरेस्ट आया था वो इंटरेस्ट ही जा रहा है, ठीक है। 960 डिवाइड बाय देने थे मैंने 8000 मल्टीप्लाई बाय 100%। अभी आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये बुक के पीछे आंसर नहीं आ रहा, सब्र करें, मैं बुक वाला आंसर भी ला के दिखाता हूँ। डिवाइडेड बाय 8000 ये आ रहा है 12%, ठीक है। और बुक के पीछे ये आंसर मैच नहीं हो रहा। अब आ जाएं ज़रा सवाल के अंदर थोड़ा सा, ठीक है। वापस आते हैं सवाल में थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा सवाल के अंदर ज़रा वापस आ जाते हैं, ठीक है। दोबारा से लिखते हैं सवाल को थोड़ा सा, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपका मसला हल हो जाए। कैश आपके पास, कैश पे लेंगे तो आपको 8000 की चीज़ पड़ेगी, ठीक है। और डाउन पेमेंट आपने देनी है इसमें 3200, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है 10%, ठीक है। सिर्फ टाइम को आप एक काम कर लें, टाइम कर लें आप अपने पास, कितना बना था हमारे पास लास्ट टाइम 2.5, ठीक है। 2.5 ईयर्स बना लें इसको, ठीक है। अब आपका सारा मसला खुद ही हल हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपके पास रिमेनिंग अमाउंट, आपने 8000 की चीज़ के लिए आपने सबसे पहले 3200 दे दी, ठीक है। तो ये आपके पास $4800 आ गए, ठीक है। ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई, ठीक है। अब हमने निकालने थे कि आपके पास इंटरेस्ट निकालना था, आपने इंटरेस्ट कितना दिया? इंटरेस्ट आपके पास 4800 पर मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2.5 ईयर होता है 2.5, ठीक है। अब आप इसे करें ज़रा चेंज थोड़ा सा, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हो गया 1200, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया $1200 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये इंटरेस्ट आपके पास $1200 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस इंटरेस्ट में आपने क्या किया था, अमाउंट टू बी पेड, ठीक है। पेएबल लिख लेते हैं हम। पेएबल अमाउंट कितनी है? आपने 4800 पैसे देने थे, प्लस $1200 आपके पास और आ गए हैं जो इंटरेस्ट की सूरत में है, ठीक है। इसमें 4800 प्लस कर दें, ये आ गया 6000, ठीक है। $6000 आपने पे करने हैं हर हाल में। अब हमने निकालना था इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए आपने क्या करना है,
इस $6,000 को डिवाइड करवाएं 2.5 ईयर्स, 2 साल और आधा साल। 2 साल का मतलब 24 मंथ्स और आधा साल का मतलब 6 मंथ, तो ये होगा 30 मंथ्स। ठीक है, ये मंथ्स है मेरे पास। ठीक है, तो 0 0 से कट गया, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, यही आ रही है मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आप सबकी 200। ठीक है जी, अब आ जाते हैं 200 मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद। अब हम आ जाते हैं परसेंटेज के ऊपर कि आपने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए। इंटरेस्ट कितना बन रहा था जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं ₹1200। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ये इंटरेस्ट है मेरा, ये $1200 हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ऑन $8000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, ये 1 ज़ीरो इस 0 से कैंसिल कर दें, 120 को 8 से डिवाइड करवा दें, 120 डिवाइड बाई 8, 15%। क्या 15% आ रहा है बुक के पीछे आपका भी आंसर? हो गया आप लोगों का मसला हल जो था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ बुक वाला ही आंसर लेकर आएँ। अच्छा, अब इसका सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट भी करवा देता हूँ मैं भी आपको। ठीक है, दोनों तरीके से करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में आपके पास कैश है $1200। ठीक है, और डिपॉज़िट यानी कि डाउन पेमेंट जो देनी है आपने वो देनी है $200, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 15%, और यहाँ टाइम इन्होंने दिया हुआ है 1 ईयर। ठीक है, सही है। इसको भी मैं पहले जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से करूँगा, और फिर जो बुक में आंसर है हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप रिमेनिंग अमाउंट निकाल लें, $1200 में से माइनस कर दें $200। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा $1000 सॉरी। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गया। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, तो आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरेस्ट की कि हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, अब हम इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा $1000 के ऊपर मुझे देना है 15% फॉर 1 ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 202 से कट गया $150। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलती कर देता हूँ बाजू का। 1000 मल्टीप्लाई बाय 15%, हाँ $150। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। अब पेबल अमाउंट कितनी है, कितनी पे करनी है मैंने, 1000 और 50, $1150 मुझे पे करने हैं। ठीक है, अब मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए इस 1150 को डिवाइड करवा दें 12 से, क्योंकि 12 महीने बनते हैं एक साल में, प्लस 1000 डिवाइड बाई 12, सॉरी ये बन रहा है $95.83। ठीक है, डॉलर्स 95.83, जो कि पीछे बुक के आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, और वो भी ले आते हैं। अब हमारे पास है क्या, इंक्रीज़ परसेंट में इंटरेस्ट दिया है मैंने $150 का, जो कि एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ $1200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट दें, और 150 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया है 12.5%, जो कि पीछे बुक के आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सबका क्योंकि इशू बच्चों को यही है कि पीछे बुक के आंसर सेम नहीं आ रहा। मेरे पास उसमें आए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर बुक के आंसर के साथ मैच नहीं आ रहा, तरीका आपका इस्तेमाल किया है, नो प्रॉब्लम। हमने थोड़ा सा रिवर्स जाके देखा इसको, और इसके जो बुक के अंदर एरर है उस एरर को हमने कैप्चर किया ताकि हम बता सकें आप लोगों को कि क्या इस मिस्टेक आए हैं। ठीक है जी, कैश हमारे पास है $1200, टाइम का इशू है, डिस्प्ले डाउन पेमेंट $200 है, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 15% है। टाइम आपके पास दिया हुआ है हमारे पास, कितना बनाया था हमने, 1 होल 1/3 ईयर्स। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हमें कैसे पता चला, भाई ये एरर हमने सॉल्व करके देखा, बाद में बुक के आंसर के बनाने की कोशिश करी कि बुक में आंसर अगर है तो हमने टाइम को चेंज करके देखा तो हमारा आंसर ये बना था। ठीक है, हमने टाइम को रोक के बुक के आंसर को इंटरेस्ट वगैरह में रख के सॉल्व किया था। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट हमने निकालनी है, $1200 में से $200 माइनस कर दें, $1000, ये रेट आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट इसके ऊपर सबसे पहले। बस जब इंटरेस्ट सेम हो जाएगा तो सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1000 है डॉलर्स, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 15%, और ये 1 होल 1/3 मंथ्स होते हैं हमारे कितने, मैं डायरेक्ट मंथ से तो नहीं करवाऊँगा इसको, मैं 1 होल 1/3 से ही करवाऊँगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4/3 मैं इसको ऐसे ही करवाऊँगा। ठीक है, देखें 1000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही करवाऊँगा। ये आ गया $200, $200 आ गया मेरे पास। ठीक है,
ये एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, ठीक है। अब इस डॉलर इंटरेस्ट आने के बाद हम निकालते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि पेबल। हाँ, पेबल कितने पैसे निकालने हैं हमने, जो हमने देने अमाउंट टू बी पेड $1000 देने हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है, और इंटरेस्ट $200 देना है, तो ये हो गया 1200, ठीक है, $1200 हो गया। अब मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट में 1200 को डिवाइड करवाना है टोटल मंथ्स से, ठीक है। देखें 4/3 आया था ना मेरे पास, इस 4/3 को जो कि अमाउंट है, जो भी वैल्यू है मेरी, 4/3 मेरे पास टाइम था, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 12 से, ये आपको बता देगा 16। टोटल महीने कितने हो गए, 16 मंथ्स हो गए। तो 1200 को डिवाइड करवा दें 16 से, ये आ गया $75। क्या बुक में भी ये आ रहा है आपके पीछे, $75 आ रहा है, शायद आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट के बाद अब हम आ जाते हैं इंक्रीज परसेंटेज पे। इंटरेस्ट दिया था मैंने $200 का, ठीक है, ये रहा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट $200 का दिया था, इंटरेस्ट को डिवाइड करवा दें, कितना था कैश, $1200 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। कर लेते हैं इसको, 200 एंड 00 डिवाइडेड बाय 1200, 16.66। और इसको अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे बुक में देना चाहें तो ये इस तरह से आ जाएगा 16 होल 2/3 परसेंटेज है, हाँ परसेंटेज, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसका एरर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।